हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम लेकर के आए हैं औसत यानी एवरेज। औसत किसे कहते हैं, क्या होता है औसत और कैसे हम औसत के निकालते हैं, कौन सा तरीका है, ट्रिक क्या है, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो उसको देखेंगे आप कि औसत हम किस प्रकार से निकालते हैं, फार्मूला क्या है, कौन कौन से तरीके हैं उसके और किसे कहते हैं औसत। आज की वीडियो में आप उसे जानेंगे। आइए देखते हैं औसत क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए औसत क्या है, यहां देखना है। यहां लिखा हुआ है औसत दो या दो से अधिक संख्याओं के मध्य का मान औसत कहलाता है। दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं, उनके बीच का जो मान होगा वह औसत यानी एवरेज, औसत या एवरेज कहलाता है। जो हमें संख्या दी गई हैं उन संख्याओं को, दो संख्याएं हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, जितनी भी संख्याएं हैं उन सब का हम योगफल करेंगे। योगफल करने के बाद जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं से उस योगफल को भाग कर देंगे, तो जो भागफल आएगा वही उन संख्याओं का औसत हो जाएगा। तो ये होता है औसत। और ये आपको दिखाई दे रहा है परिभाषा उसकी क्या होता है, उसको हम अब बताते हैं उसका एक उदाहरण से। देखिए कैसे। यदि हमने कोई दो संख्या ली, मान लीजिए एक संख्या ये है और दूसरी ये है, इन दो संख्याओं का हमें क्या है, औसत निकालना है। तो कैसे निकालना है औसत यानी एवरेज। तो समझ लीजिए दोनों को जोड़ दीजिए और संख्याएं कितनी है, बटे में दो, यानी दो संख्या है तो बटे दो। तो कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिए इसको, 8 और 5 13, तो कितना आ जाएगा 130 और बटे में आएगा दो, दो से काट दीजिए, कितना आ गया 65। तो ये क्या आ गया, औसत आ गया। एवरेज इन दोनों संख्याओं का क्या है, वो 65 है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा एक उदाहरण और देखिए। यदि संख्याएं क्या है 15, जोड़ देंगे जो संख्याएं दी गई हैं, सवाल में आती है संख्याएं, चाहे वो रनों का योग हो, अंकों का हो, किसी भी तरह का, तो उन संख्याओं को हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस। इस तरह से जैसे मैंने लिखा 15 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 75। अब ये समझ लीजिए इनके सबके बटे, यानी दी गई संख्याओं का योगफल बटे वह संख्याएं, जो संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, जिन संख्याओं को। तो कौन कौन क्या है, गिनिए उनको, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। इन सब का योग करेंगे, करिए 5 और 5 10 और 5 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 और 5 13, 4 17 और 2 19 और 1 20। ये आ गया 205 बटे 5। अब इसे क्या करेंगे, हम 5 से भाग कर देंगे। कर दीजिए भाग इसको, 5 चौके 20 और 5 का नाम 5, कितना आ जाएगा 41। ये क्या है, इसका आंसर, यानी यही तो इसका एवरेज है। इस तरह से हम निकालते हैं एवरेज यानी औसत। जितनी संख्याएं दी गई है उन संख्याओं को जोड़ने के बाद जितनी कुल संख्याएं उससे भाग कर देंगे, तो उसका क्या है, वह औसत निकल करके आ जाएगा। और कुछ इसका दूसरा भी होता है, जैसे हम समांतर माध्य में देते हैं, माध्य निकालते हैं, उसमें भी ऐसे ही होता है। ये संख्या इसका आ गया। यदि संख्याएं क्रम से लगातार हैं, जैसे वो एक उदाहरण से आप बता दें, मान लें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, इसका हमें क्या है, औसत निकालना है, यानी इनका एवरेज क्या होगा। यहां से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 3 ही हो गई, 3 ही हो गई, बीच में क्या आ गया 4। तो इस तरह से हम उस संख्या का औसत निकाल देते हैं, 4 आ जाएगा। बिना फार्मूले के ट्रिक भी है, एकदम पता चल जाएगा। अगर कोई संख्या लगातार है क्रम से, तो बीच की संख्या उसका क्या होती है, औसत आ जाती है। यदि एक संख्या अगर और बढ़ा दी जाए, आप देखिए यहां पर दो संख्याएं बीच में आ रही हैं, इन दोनों का मध्य क्या होगा, तो दोनों को जोड़ करके क्या कर देंगे, यहां पर ध्यान दीजिए, इसका दोनों का मध्य 9 बटे 2, 2 से काट दीजिए 4.5, ये इसका क्या जाएगा, औसत आ जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं औसत। ये दूसरा तरीका आगे, इसका दूसरा टाइप देखते हैं क्या है। देखिए अगले टाइप में देखते हैं क्या है, ध्यान दीजिए। इसका
यदि राशि की कुल संख्या एवं औसत ज्ञात हो तो हम उसका योगफल कैसे निकालेंगे, उसका कौन सा फार्मूला। देखिए यहां पर क्या है, औसत गुणा कुल संख्या। अगर उसमें सवाल में दिया हुआ है कि कुल संख्या दी गई है और औसत उसका भी दिया गया है और योगफल बताना है, तो फिर हम उसका योगफल कैसे निकालेंगे। उसका नीचे देखिए यहां पर दिया गया है 8 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 75 है, तो योगफल क्या होगा। यानी 8 विषय हैं, किसी विद्यार्थी के 8 विषय हैं और उसमें 8 विषय में उनका जो औसत बैठ रहा है वो क्या है, 75 है। तो योग कितना है, जो उसके अंक आए हैं वो कितने हैं, योगफल निकल जाएगा उसका। तो योगफल का फार्मूला होता है योगफल बराबर औसत गुणा कुल संख्या। तो हम यहां लिखेंगे योगफल बराबर औसत 75 है ना, गुणा 8 से इसे गुणा कर दीजिए, 8 पंजे 40, 4 और 8 सत्ते 56 और 4 60, यानी 600 अंक। कितने अंक होंगे उसके, 600 अंक होंगे। तो इस तरह से यदि सवाल में आता है कि विषय में इतने औसत अंक हैं, तो फिर उसके अंक हैं कितने। जैसे हमने पहले उसमें टाइप में बताया औसत निकालना, यहां अंक कैसे निकालते हैं, अंकों का योगफल। तो इस तरह से निकलता है, औसत दिया गया है, विषय दिए गए हैं, दोनों के गुणा कर देंगे तो उसका योगफल निकल करके आ जाएगा। दूसरा और देखते हैं, यदि दूसरा देखिए यहां पर, अभी आप समझ में आ जाएगा। 5 खिलाड़ियों का औसत, 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत, रनों का औसत दिया गया है कि औसत है कितना, औसत है उनका 60। तो कुल रन कितने हैं, तो कुल रनों का योग क्या है, कुल रनों का योगफल क्या है, बताइए। आप निकाल सकते हैं आराम से। दिया गया है 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 60 है, तो योगफल क्या होगा। तो आसान है ना, तुरंत वही फार्मूला लग जाएगा, औसत गुणा कुल संख्या। तो औसत कितना है उनका, 60 है ना, औसत 60 है और संख्या कितनी खिलाड़ियों की, 5 है, तो 5 से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा हो जाएगी, 5 से, तो कितना आ जाएगा 0 और 5 छंग 30, 300। तो कितने रन है उनके, रनों का योग कितना है, 300 रन। इस तरह से हम, अगर सवाल में दिया गया है, औसत दिया गया है और संख्या दी गई है, तो आप उसका योगफल निकाल सकते हैं, चाहे वो अंकों का योगफल हो, रनों का योगफल हो। इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। अगला टाइप और देखते हैं, इसमें एक और है, देखते हैं आगे क्या है। इसका तीसरा नियम में क्या आता है, यहां देखिए, यदि राशियों का योगफल एवं औसत ज्ञात है, राशियों का क्या है, योगफल दिया गया है और औसत दिया गया है, दो चीज दी गई है सवाल के अंदर, औसत दिया गया है और योसत, यानी योगफल और योसत, ये दोनों चीज दी गई हैं। तो फिर हम राशियों की संख्या निकालेंगे, यानी योगफल को औसत से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगी, राशियों की संख्या। यानी संख्या मालूम कर रहा है वो कि संख्या है कितनी उनकी, तो वो संख्या निकल करके आ जाएगी। तो हम उसको देखते हैं, नीचे सवाल से पता चल जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां पर विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की औसत आयु, यानी जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, उनकी औसत आयु दी गई है। यहाँ क्या है, 12 वर्ष है। कितनी वर्ष है, 12 वर्ष। और उनकी आयु का योगफल 180, औसत तो दिया गया है और योगफल भी दिया गया 180। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, वे विद्यार्थी हैं कितने, उसको देखें यहाँ पर। तो कैसे क्या करते हैं, उसको सीधा सीधा है योगफल बटे औसत, यानी संख्या निकालनी हमें, उनकी संख्या निकालनी, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो कितना है, योगफल बटे औसत। सीधा योगफल को औसत से भाग कर दीजिए। योगफल कितना है, 180 और औसत 12, तो 12 से भाग कर देंगे, तो काट दीजिए 12 से, इसे कितना जाएगा, 12 का 12 और यहाँ 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60, तो क्या जाएगा 15। क्या आ गया ये, यानी 15 संख्या यहां पर आ गई, किसकी, विद्यार्थियों की। ये विद्यार्थी हैं 15, इनका औसत क्या था
12 था और इनकी सबकी आयु को हमने जोड़ लिया तो वो आयु बैठती है 180 वर्ष। ठीक है, 180 आ गया और इसका हमने आप निकाल दिया यहाँ संख्या 180/12, 12 से भाग कर दिया तो कितने विद्यार्थी आ गए? 15 विद्यार्थी इसमें आ गए। यही इसका आंसर। आज आपने औसत यानी एवरेज के इस कॉन्सेप्ट को यहाँ देखा है। इससे संबंधित जो तरह तरह के सवाल भिन्न भिन्न जो परीक्षाओं में आते हैं, परीक्षा से संबंधित किसी भी तरह के हो, वे सवाल हम आने वाली वीडियो में आप देखेंगे, उनका हल बताएंगे कैसे क्या करना है। तो यहाँ आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।